मोंटी साइकिल जी, आपसे समझना चाहेंगे, दरअसल ये पेट्रोल और डीजल का जो खेल है, इसमें लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है। कहा जाता है कि सरकार, केंद्र सरकार नहीं कम कर रही है। हालांकि अब तो सरकार इसे निर्धारित नहीं करती है, लेकिन अपने अपने टैक्सेस राज्य सरकारें, केंद्र सरकार दोनों वसूलते हैं। और उसमें क्या किसी तरह की कमी की जा सकती है, क्योंकि अब तो सेंचुरी के पार पहुंचने वाला है। सुमेरा जी, बात ऐसे है कि जो तेल है वो हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन है बेसिकली। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ही देश में पिछले साल, जिसको हम कोरोना काल कहते थे, उसमें सरकारों ने बहुत पैसा बनाया, जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा पैसा बनाया। ठीक है, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं सरकारें इसको सोशल वेलफेयर स्कीमों के लिए यूज कर रही है या जो भी कर रही है। पॉइंट ये है कि जब मई के महीने में पिछले साल कोरोना के दौरान लॉकडाउन आया, तो ये जनवरी में $70 पर बैरल था क्रूड। $70 से नीचे आके $16 तक पहुंच गया, $16 पे आ गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि तेल कंपनियों को 20 से 22 रुपए लीटर की कमाई होनी शुरू हो गई। और उस समय में जो तेल के रेट कम करने चाहिए थे, वो कम करने की बजाय इन्होंने क्या किया, उस कंपोनेंट को 13 रुपए कुछ पैसे का एक एक्साइज ड्यूटी कंपोनेंट बढ़ा के सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना राजस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां सेंट्रल गवर्नमेंट राजस्व बढ़ा रही है क्योंकि उनका जो एक्साइज ड्यूटी है वो फिक्स्ड कंपोनेंट है, वहां केंद्र प्रदेश की सरकारों की भी ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि वो वैट जो है, वो वैट इज द टैक्स ऑन टैक्स, बेसिक प्राइस, एक्साइज ड्यूटी और उनको टोटल मिला के वैट बढ़ जाता है। तो 25 से 30 रुपए लीटर जहां कम होने चाहिए थे, वो कम होने की बजाय स्थिर रह गए। और सरकार ने ये सोचा कि हम 3 महीने से 4 महीने के बीच में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम उस हिसाब से इसको राहत में ले आएंगे, जैसे करेंगे। अब हालात ये हो गए हैं कि जो रेट कम होना चाहिए था 25 से 30 रुपए, क्योंकि क्रूड $16 से फिर दोबारा $70 पे आ गया, तो जो रेट कम होना था या जिस रेट की राहत चाहिए थी, वो राहत नहीं दी। और वो राहत का जो पैसा था वो अब बढ़ के 100 रुपए पे आ गया है। आज हालात देश के ये हैं कि 30% जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, उससे ट्रांसपोर्टर हो, किसान हो और आम आदमी हो या कोई भी हो, और उसका असर तो पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि यही तो लाइफलाइन है। अगर जो फ्यूल है वही महंगा हो जाएगा, जो चलाता है पूरी अर्थव्यवस्था को, तो फिर उसका असर और भी दूरगामी होगा। मुकेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपने जो बात कही वो भी, दोनों सवाल में वापस लेकर जाऊंगी आगे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास। मुकेश जी रखिए अपनी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं गोपाल जी और विजय सरदाना जी से एक बात पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि नेता लोग शोर करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मृति ईरानी जी मनमोहन सिंह जी के समय में चूड़ियां भेंट करती थी प्रधानमंत्री जी को। मैं जानना चाहता हूं आज वो स्मृति ईरानी जी चूड़ियां क्यों नहीं भेंट कर रही हैं मोदी जी को। मुझे जानने का अधिकार है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर शोर मचाते थे, बहुत हुई महंगाई, वो लोग हैं कहाँ आजकल साहब? जहां तक सवाल है दिल्ली सरकार का वेट का और उसका, मैं रामलीला मैदान के उन योद्धाओं को भी ढूंढ रहा हूं, अन्ना हजारे साहब को, बाबा रामदेव जी को, जो काला धन और कह रहे थे महंगाई हम कम कर देंगे, यही केजरीवाल। लेकिन मुकेश एक बड़ा सवाल है, मुकेश एक बड़ा सवाल है, राज्य सरकारें, मुकेश एक बड़ा सवाल है, राज्य सरकारें जहां आपकी सरकार भी है, राज्य सरकारें ये तो ऐलान करती हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे या हम कैसे किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, हम कैसे सब्सिडी पर आपको बिजली देंगे, ये तमाम वादे किए जाते हैं, उन्हें पूरा भी किया जाता है। तो आप अपनी तरफ से क्या राहत दे रहे हैं अपने प्रदेश के लोगों को, जहां पर कांग्रेस शासित सरकार है? आप मुझे, हाँ बिल्कुल, मैं अभी आपको जवाब दे रहा हूं। हमारी राजस्थान की सरकार ने, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने, हमारी पंजाब की सरकार ने किसानों के लोन माफ किए हैं। हम जो राहत लोगों को जहां जहां अलग अलग स्कीमों में दे सकते हैं दे रहे हैं। हमने, आपको ध्यान होगा सुमेरा जी, आप उस वक्त दूसरे चैनल में थी, शीला दीक्षित जी के समय में हमारी भारत सरकार ने गैस के सिलेंडर का रेट दिल्ली में बढ़ाया था। मैं और मुकेश 30 रुपए हमारी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने एक सिलेंडर पर सब्सिडी दी थी। आज दिल्ली की सरकार गैस सिलेंडर पर सब्सिडी क्यों नहीं दे सकती है? मुझे जानने का अधिकार है। किसने मना किया है दिल्ली की सरकार को सब्सिडी देने का? चलिए ये सवाल कुलदीप जी से, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपकी कांग्रेस शासित प्रदेशों में राज्य सरकारें अभी क्या राहत दे रही हैं? हमने भी कम किया था। अभी कोरोना काल में जब लोग उस महंगाई से त्रस्त हैं, तब क्या कर रहे हैं? आप शीला दीक्षित सरकार की बात कर रहे हैं, अभी की बात करिए ना। मैं आ रहा हूं।
शीला दीक्षित जी की मतलब कांग्रेस की सरकार थी। हमारी सरकार ये राहत दे रही है, जैसे दिल्ली में 3 रुपए वैट बढ़ाया है, हमारी किसी राज्य सरकार ने कोरोना काल में वैट नहीं बढ़ाया है पेट्रोल पर, डीजल पर। आप रिकॉर्ड निकलवा कर देखिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, हमने कब मोंटी सहगल जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? मोंटी सहगल जी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मोंटी सहगल जी का जवाब सुन लेते हैं। मोंटी सहगल जी बोलिए। कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, दोनों ने वैट में कोरोना काल में वैट बढ़ाया है। झूठ बोल रहे हैं आप। 11 रुपए लीटर राजस्थान में महंगा बिक रहा है तेल, हरियाणा से 5 रुपए लीटर महंगा बिक रहा है तेल पंजाब में। क्या बातें कर रहे हैं? आगे देखिए, आगे आकर आपके सामने आप रिकॉर्ड चेक वैट करिए। भी बढ़ाया है आपने और कैसे महंगाई बढ़ाई है वो देखिए। तो सिर्फ आरोप मत लगाइए ना, आप भी तो उपाय सुझाइए। आप रिकॉर्ड चेक करिए। अरे मोंटी सहगल जी, आप पंजाब की राजनीति करते हैं, आप अपनी राजनीति करिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, हमारी सरकारों ने किसानों के ऋण माफ किए हैं, हमारी जहां जहां राज्य सरकारें हैं, हमने जो वादा लोगों से किया था, सत्ता में आने के लिए वादे किए थे आपने। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है एक्साइज ड्यूटी घटाए। मुकेश जी, वो एक्साइज घटाए क्यों नहीं? एक्साइज ड्यूटी घटाते हैं। वैट नहीं बढ़ाया, उन्होंने बता दिया कि आपने पंजाब में बढ़ाया। हम एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे। गलत बोल रहे हैं वो, उसका कोई मेरे पास जवाब नहीं है, गलत बयानी कर रहे हैं वो। हमने वो ये नहीं बता रहे पंजाब में कितने किसान, लेकिन वो ये नहीं बता रहे पंजाब में उनके रिलीफ दे रहे हैं, वो क्यों नहीं बता रहे? वो किस पॉलिटिकल पार्टी के आदमी है, मुझे क्या पता है कौन है वो? नहीं, कौन क्या है? सिर्फ आप फैक्ट्स पे बात करिए ना, कौन किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है या क्या कहना चाहता है, उससे क्या मतलब है? वो अगर एक बात सामने रख रहे हैं तो फैक्ट्स के आधार पर उसे डिनाई करिए या एक्सेप्ट करिए कि फैक्चुअली गलत कह रहे हैं वो या फैक्चुअली सही कह रहे हैं। जवाब देता हूं कुलदीप जी से, लेकिन रुक जाइए। ठीक है, आपने बता दिया और उन्होंने भी बता दिया कि कहां कहां आपने बढ़ाया है। लेकिन कुलदीप जी, सब्सिडी गैस सिलेंडर पर दे दीजिए, कह रहे हैं उन्होंने दी थी जब शीला दीक्षित सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी यहाँ पर, तो कुछ 30 रुपए 40 रुपए जो बढ़े हैं 25 रुपए, उसकी सब्सिडी दिल्ली में दीजिए। आप तो वैसे भी सब्सिडी देने में बहुत यकीन रखते हैं। देखिए मेरी बात समझिए आप, पहले तो मैं इनको ये बोल रहे थे कि इन्होंने कोई वैट नहीं बढ़ाया। पंजाब के अंदर इनका पहले 11 रुपये 80 पैसे था, बाद में 15 रुपये कर दिया इन्होंने, और 18 रुपये के आसपास 23 रुपये कर दिया। तो इन्होंने दोनों जगह वैट बढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं बढ़ाया। दूसरी बात ये कि हम लोग इस बात पे चर्चा जो आज कर रहे हैं महंगाई के मुद्दे पर, आज ये भाजपा की सरकार के लोग कहाँ चले गए? कांग्रेस वालों से मुझे बात ही नहीं करनी है तो बचे नहीं बेचारे, इनको तो जनता ने नकार दिया, इनको तो साइड पे कर दिया जनता ने, हटा के इनको बाहर फेंक दिया कुर्सी से हटा के। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आज भाजपा के लोग, ये बात सच है, जो सड़कों पर घूमते थे, कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, उसका क्या हुआ? जो पेट्रोल डीजल की मार पे होर्डिंग लगे होते थे, उसका क्या हुआ? अब तो लोग कह रहे हैं बस करो यार, बहुत हो गई महंगाई की बार। अब तो ये जनता इस तरफ आ चुकी है। सीधा सवाल पूछा, आप वो बताइए कि आप क्या राहत दे सकते हैं या नहीं राहत दे सकते, या केंद्र सरकार को ही राहत देनी होगी? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।